नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। आप जानते हैं किस तरीके से इलाहाबाद में हो रहे महाकुंभ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी 2025 को रात के समय जब श्रद्धालु वहां पे जमा हो रहे थे का संगम पे स्नान करने के लिए, तो वहां पे एक स्टैम्पीड हो गया। और उस स्टैम्पीड में सरकारी तौर पे तो बताया जाता है कि केवल 30 लोग मरे, लेकिन हकीकत यह है कि उससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही हम आपको आज लखनऊ सेंट्रल में बताना चाहते हैं। सबको मालूम है और ये बात कोई छुपी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने इस इवेंट को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जैसे कि इससे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं। बार बार ये बात दोहराई जाती थी कि ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ। ये बात अलग है कि हर कुंभ मेला पिछले वाले कुंभ मेले से ज्यादा व्यापक होता है, बड़ा होता है, और उसमें जो इतना आयोजन भी, इसमें सारी चीजें पिछले वाले से कहीं ज्यादा होती है। ये चला आ रहा है ट्रेडिशन, लेकिन उसका इन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्शन किया जैसे कि पहले कभी कुंभ मेला हुआ ही नहीं। ये इतिहास ये बताता है कि सदियों से चला आ रहा है, हर्षवर्धन के काल से। और तब तो जब लोग आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, वहां स्नान करते थे इस उम्मीद में कि उन्हें जब इस दिन कुंभ के दिन जब वहां डुबकी लगाएंगे तो उन्हें अमृत का फल मिलेगा और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग वहां जमा होते हैं। और इस कुंभ मेले में भी जो है करोड़ों लोग वहां पे जमा हो रहे थे। मौनी अमावस्या ऐसा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा लोग कुंभ मेले में जाते हैं। मैंने स्वयं 6 कुंभ मेले कवर किए हैं और उसमें से 5 इलाहाबाद के ही है। जिस एरिया में वो मनाए जाते हैं गंगा यमुना के तट पे, और सरस्वती तो दिखती नहीं है, वो तो जो है मिथिकल रिवर कही जाती है। तो वो जो संगम है उसके दोनों तरफ, एक तरफ गंगा बह रही है, एक तरफ यमुना बह रही है, उसके तटों पे बहुत सारे घाट्स बनाए गए हैं। और इस बार लगभग 16 किलोमीटर के घाट्स हैं जहां पे कहीं पे भी स्नान करने से आपको उसी तरीके का अमृत प्राप्त होगा जिसका लोगों को विश्वास है, जिसकी लोगों की बड़ी आस्था है कि इस पूरे जगह में कहीं। लेकिन बार बार इस तरीके का प्रोजेक्शन किया गया इनकी सरकार द्वारा कि स्नान करने का जो असली लाभ है वो तभी मिलता है जब आप संगम पे, इसीलिए होड़ लगी रहती है कि संगम पे सब आदमी पहुंच जाए, और वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। स्पेशली मौनी अमावस्या की रात जब सरकार खुद क्लेम कर रही थी कि 10 करोड़ लोग आएंगे वहां पे। 10 करोड़ हालांकि बहुत एग्जैजरेटेड फिगर लगती है, क्योंकि 10 करोड़ आदमियों को अगर पूरा का पूरा शहर सपाट कर दिया जाए तो शायद 10 करोड़ लोग खड़े भी नहीं हो सकेंगे वहां। लेकिन है ये, हर सरकार का प्रैक्टिस यही रहती है कि नंबर्स बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, पता नहीं क्या फायदा मिलता है इससे। और इस सरकार ने इसमें कुछ ज्यादा ही बहुत आगे निकल गई कि उन्होंने कह दिया मौनी अमावस्या को 10 करोड़ आएंगे। और जिस तरीके से पब्लिसिटी की जा रही थी, बहुत ही जबरदस्त पब्लिसिटी हाइप चल रहा था यह बताने का कि ये कुंभ मेला 144 साल बाद, ये जो स्टार्स का कॉन्फ़िगरेशन है, जो कॉन्स्टलेशन है, वो 144 साल बाद हुआ है, जबकि इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। खुद पुराने जो कुंभ मेला के ऑफिसर्स रहे हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि कोई इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। कई बार लोगों ने इस तरीके की बात कही है कि 144 साल बाद, जो कि ये तो वो देख करके, वो सोच करके और ज्यादा लोग आते हैं बड़ी तादाद में। और वही हुआ जब मौनी अमावस्या की रात को वहां पे लोग जो इंतजार कर, जो जिनको लोगों को मीलों रोका गया, बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, जब वहां पहुंचे और रास्ते बैरिकेड रोक दिए, लगे हुए थे, रोक दिया गया, तो लोगों को लगा कि भाई क्यों, हमें तो जाना है। तो लोग उसमें जब बढ़ने, तो आगे बढ़ने में वो रास्ता बंद कर दिया जाता है जिनमें सुबेरे सुबेरे शाही स्नान वाला दिन होता है, मौनी अमावस्या सबसे बड़ा, जिसमें कि अखाड़े के साधु आते हैं, तो उनकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन बाकी रास्ते खुले। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा हुआ कि वहां जो रास्ता आने और जाने का था उसको एक ही कर दिया, और बीच का रास्ता जो पैसेज था जो साधुओं के लिए वो तो बंद था। तो लोग, इतनी भीड़ बढ़ गई तो नियंत्रित होना नामुमकिन था। और वो ऊपर से जब आगे बढ़े तो उसमें कुछ लोग गिरे, और गिरने के बाद आप जानते हैं जब भीड़ में कोई गिरता है उसके ऊपर लोग और गिरते हैं,
और स्टैम्पीड इसी तरीके से होता है। और इस तरीके से इस कदर वहां पे भगदड़ मची कि तमाम लोग जो है भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस तरीके के स्टैम्पीड सन 54 में हुआ, 2013 में एक स्टैम्पीड हुआ था, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पे हुआ था, क्योंकि वहां पे रेलवे स्टेशन ने प्लेटफॉर्म चेंज करने की अनाउंसमेंट लास्ट मिनट पे करी थी, लोग शिफ्ट होने लगे तो सीढ़ियों पे गिर गए, उसमें 36 लोग मरे थे। अब यहां पे ये जो इंसिडेंट वो कुंभ मेला के मेन एरिया में नहीं हुआ था, ये संगम पे हुआ, और इसको छुपाने का प्रयास इस कदर किया गया कि कितने लोग मरे हैं, आपको ताज्जुब होगा कि इंपॉर्टेंट सरकार के लिए यह नहीं था कि कितने लोग मरे हैं, उनका क्या व्यवस्था उनके लिए की जाए। ज्यादा जोर इस बात पे दिया गया कि किस तरीके से इस खबर को दबाया जाए। ये हादसा जो है रात के 1 और 2 बजे के बीच में हुआ, और सवेरे 9 बजे जब मुख्यमंत्री ने अपनी बाइट दी कुछ टीवी चैनल्स को, तो उसमें कहा कि कुछ लोग घायल हुए हैं, और उन कुछ घायलों में कुछ लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। केवल इतनी बात। सरकार के किसी भी फोरम से यह बात नहीं आई कि इतने लोग मरे। तमाम लोकल लेवल पे जो लोग शूट कर रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा था, लोग रो रहे थे, लोग कह रहे थे अपने सामने उन्होंने देखा, अपने पति को किसी ने दबते हुए देखा, किसी ने बच्चे को देखा, किसी ने मां को देखा। इस तरीके के किस्से दिन भर चलते रहे। यहां तक हुआ कि दिन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, सबने इस बात का पे संवेदना व्यक्त करी उन लोगों के लिए जिनकी जानें गई हैं। बाकायदा ये कहा गया उनके स्टेटमेंट्स में, ट्वीट्स में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक लफ्ज नहीं बोला, ना ही उनके किसी ब्यूरोक्रेट ने ये बात डिस्क्लोज करी कि कितने लोग मर चुके। नेचुरली कंफ्यूजन होता है, जब आप सूचना सत्य को छुपाने का प्रयास करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, गलत खबरें जाएंगी और अफवाहें भी उड़ेंगी। योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया, देखिए गलत तरीके की अफवाहें न उड़े। पता नहीं क्या मतलब था उनका कहने का, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कह दिया और संवेदना व्यक्त कर दी, तब भी नहीं यहां से तस से मस हुए। उसके भी जब प्रधानमंत्री ये कहने के लगभग 5 घंटे बाद और हादसा होने के लगभग 15 घंटे बाद वहां के मेला ऑफिसर और डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल इतना बताया कि 30 लोग मर गए हैं और कुछ लोग घायल हैं जो भर्ती हैं अस्पताल में। और सबसे जो शॉकिंग बात थी कि डीआईजी ने, वैभव कृष्णा ने यह तक कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोग मरे इसलिए क्योंकि जो भीड़ आ रही थी, उन्होंने बैरिकेडिंग कूद करके लोगों को, जो दूसरे लोग जो सड़क पे सो रहे थे, इंतजार कर रहे थे उस पल का जब स्नान शुरू होगा, उनके वो कुचलना शुरू कर दिया। ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। बड़ा कन्वीनियंट है पुलिस के लिए इल्जाम डालना कि श्रद्धालुओं ने दूसरे श्रद्धालुओं को कुचल डाला, उनके ऊपर कूद गए इसलिए लोग मर गए। बताइए ये कौन इस चीज को बिलीव करेगा? जिसने भी कुंभ मेला देखा है, ये चीज, ये अपना मिसमैनेजमेंट आप डाल रहे हैं श्रद्धालुओं पे। और ये वो सरकार कर रही है जो बड़ी इस बात की गाथा गाती है कि वो हिंदू धर्म के बहुत बड़े रक्षक हैं और हिंदू हृदय सम्राट हैं मुख्यमंत्री, और उसके हिंदुओं के लिए वो कुछ भी करेंगे। हाँ, नाम जरूर उन्होंने इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, तरह तरह की चीज, शाही स्नान का नाम अमृत स्नान कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार का सारा रवैया इस बात पे रहा कि किस तरह वीआईपीज़ को केटर किया जाए। मौनी अमावस्या से लगभग 30 घंटे पहले, 36 घंटे या 35 घंटे पहले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पे पहुंचे अपने परिवार के साथ, और पूरा दिन वहां पे थे। वो अलग अलग मंदिरों में गए, वहां पे उन्होंने जितने स्नान किया, डुबकी लगाई, पूजा करी, और उसके बाद सुबह के आए हुए शाम को 6 बजे वो वहां से रवाना हुए। दिन भर पूरा इलाहाबाद शहर और कुंभ नगर जो है अस्त व्यस्त हो गया वहां पे, क्योंकि हाई सिक्योरिटी की वजह से तमाम रास्ते बंद कर दिया गया और लोग सड़कों पे तरसते रहे, तड़पते रहे, परेशान होते रहे, उनकी तमाम दुर्दशा हुई और लोगों को मूवमेंट नहीं करने को मिला। जहां इतनी बड़ी भीड़ आ रही हो, पहले क्या होता था
इनकी सरकार आने से पहले भी और शायद 19 के मेले में भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस जाते थे कि ये जो शाही स्नान है या जो आज जिसका नाम आज अमृत स्नान है, उससे 2 दिन 48 घंटे, कम से कम 48 घंटे पहले से कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा और उसके बाद भी 48 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन यहां पे हुआ, उनकी सेवा में सब लगा रहा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद भी जब वो रवाना हुए 6 बजे, तो योगी आदित्यनाथ जो उनको छोड़ने गए थे वो वापस कुंभ मेला एरिया में आए, क्योंकि उनको किसी साधु से मिलना था। फिर वो रात के 10 बजे तक रहे। अब आप सोचिए, 27 तारीख को, 29 को मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान है और 27 का पूरा दिन वीआईपी सेवाओं में चला जाता है, तो क्या होगा? भीड़ जमा होती रही, एक के ऊपर बढ़ते गए और हादसा ऐसा हो गया। इससे पहले भी लगभग हर दिन, सिवाय जो मेन बड़ा स्नान वाला दिन था, चाहे वो मकर संक्रांति हो या ये, तो उसके उसको छोड़ करके बाकी हर थोड़े दिन पे कोई ना कोई वीआईपी जाता था। कभी राजनाथ सिंह आ रहे हैं, कभी पूरी कैबिनेट जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा इसको और हाइप देने के लिए, जो मैंने शुरू में कहा कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने का भरपूर प्रयास किया गया। एक कैबिनेट मीटिंग पूरी वहां रखी गई। अब सोचिए, एक कैबिनेट पूरी अगर बैठेगी कुंभ मेला में, उसके लिए कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ तमाम अफसर भी जाएंगे, तमाम मंत्री जाएंगे, सारे। वही करा गया, पूरी कैबिनेट मीटिंग। और फिर उसके बाद सबने एक जगह साथ डुबकी लगाई और कहा वही संगम पे। आप इससे मैसेज क्या दे रहे हैं? जो भी आ रहा है वो संगम पे जा रहा है, वीआईपी तो संगम पर ही जाएगा। तो आम आदमी को इसके जो विजुअल्स देखता है वो सोचता है कि असली अमृत हमें वहीं मिलेगा। जब ये बड़े बड़े नेता वहां जाके नहाते तो हम क्यों नहीं, हम भी वहीं नहाना चाहिए, हम दूसरी जगह क्यों नहाए? और ना ही इस बात का कोई एफर्ट किया गया, जो कि पहले की सरकारों के टाइम में हुआ करता था, कि लोगों को अनाउंसमेंट्स के जरिए से बताया जाता था कि आप कहीं भी स्नान करें, आपको वही अमृत वर्षा मिलेगी, क्योंकि ये पूरी, ये जो स्ट्रीम है पूरी गंगा यमुना के का जो संगम है, और उसका जो पानी धारा जो बह रही है, वो पूरे इलाके में आपको वही अमृत का लाभ होगा, जो कि संगम के उस नोज पर है। संगम पूरे एरिया को कहते हैं। इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो सबको होड़ लगी हुई थी कि संगम पर ही पहुंच रहा है, और उसको आप मैनेज नहीं कर सकते ना। इन्होंने कोई, क्योंकि सारा जोर तो उस पर रहता था, वीआईपी पे। इसीलिए जो विपक्ष के नेताओं ने इस बात का आरोप लगाया है कि ये सरकार ये मेले को सिर्फ वीआईपी मेला बनाए दे रही है, इसमें कोई गलत नहीं कहा गया है। क्योंकि अगर इतना जोर वीआईपी पे नहीं होता तो ये शायद ये नौबत नहीं आती। सारा कंसंट्रेशन आम आदमियों को 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था, कहीं पे भी रोक देते थे और कहीं डाइवर्ट कर देते थे। ये आज देखा है हमने, तमाम इस तरह के वीडियोस हैं जिसमें लोग रो रो के बता रहे हैं अपनी व्यथा, जो रो रो के अपनी दुर्दशा जो उनकी हुई है इस मेले में जाने से। ये ऐसा देखने को पहले कभी नहीं मिला। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ का क्लेम यही है कि इससे बढ़िया कुंभ मेला उन्होंने कभी किसी और ने किया नहीं। यहां तक कि ये सुना है कि तमाम विदेशी डिप्लोमैट्स को भी इनवाइट किया गया था, दिखाने के लिए कि देखिए 10 करोड़ लोग आएंगे मौनी अमावस्या में। तो आप देखिए कितना प्रोजेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो आरोप है, बराबर लगता रहा कि योगी आदित्यनाथ इस को अपनी इंटरनेशनल प्रोफाइल बनाने के लिए, अपनी प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए एज हिंदू हृदय सम्राट, वो इसको किसी हद तक ले जाएंगे, और उसके लिए पब्लिसिटी एंड मोर पब्लिसिटी, यही चलता रहा। नतीजा भुगतना पड़ा उन आम श्रद्धालुओं को, जिनके लिए न तो व्यवस्था है, जिनके लिए न तो ये मेला शायद था, और जिनका कोई पुरसा हाल नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद भी आपको मालूम है, जब ये हादसा हो गया उसके बाद भी सारा जोर योगी आदित्यनाथ का इस बात पे था कि अखाड़े के साधु जरूर स्नान कर लें, क्योंकि अखाड़ा परिषद के लोगों ने साफ साफ सुबह ही कह दिया था कि हम स्नान आज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हादसा हो गया है, तो इसलिए शोभा नहीं देता है हम लोग ये स्नान, हम आज अपना स्नान पोस्टपोन करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को इस बात की फिक्र थी, शायद ये बताने के लिए कि नहीं, ऐसा ये स्किप नहीं होना चाहिए किसी तरह। तो उन्होंने पूरा जोर इस बात पे लगाया कि जो है अखाड़े वाले लोग जाके स्नान करें, और स्नान दिन में
हुआ, स्नान के लिए वो लोग राजी हो गए। चलिए, उनकी जहां तक बात है ठीक है, उनको ये एक दिवस है, खास दिवस है करना, लेकिन उसमें जिस तरीके से सरकार ने अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करी, उस समय पर जब लोग बिलक बिलक के वहां रो रहे थे, लोग अपने परिजनों के लिए को ढूंढ रहे थे कि कौन जिंदा है कौन मरा है, लोग जूझ रहे थे जिंदगी और मौत के बीच, तब भी ये फूलों की वर्षा की जा रही थी। ये कहां तक उचित है, ये आप खुद सोच सकते हैं, और इससे क्या दिखता है ये भी आप खुद समझ सकते हैं।